हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इवन पावर ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस एक्सप्रेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। तो देखो, हमें सबसे पहले पता है कि अगर हमें कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n दिया होता है तो उसमें उसकी जो जनरल टर्म होती है, वो क्या होती है? टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। बस इसी की हेल्प लेंगे हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है, टू एक्स क्यूब प्लस थ्री बाई एक्स की होल पावर 10। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जनरल टर्म लिखता हूँ टी आर प्लस वन, जनरल टर्म क्या होगी? एन सी आर मीन्स 10 सी आर फर्स्ट टर्म यानी कि x, यानी कि 2x की क्यूब की पावर 10 माइनस आर, और फिर आगे आएगा इनटू y यानी कि 3 बाई एक्स की पावर r। देखो, हमने इसको कंपैरिजन किया x से और इस टर्म को कंपैरिजन किया y से, और हमने यूज किया ये जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब देखो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से जो मेरा टी आर प्लस वन आया वो आया 10 सी आर। अब देखो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 10 माइनस आर इंटू एक्स की पावर 30 माइनस थ्री आर, है ना। ये किस फॉर्मूले से? हम जानते हैं ए रेज टू पावर एम रेज टू एन क्या होता है? ए रेज टू पावर एम इंटू एन। तो अब जब 3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो दिस इज 30 माइनस थ्री आर। और हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि ए बी की पावर एन जो है हम उसको लिख सकते हैं ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। तो इस तरह से मैंने इनको अलग लिख लिया। इंटू, अब ये हो जाएगा 3 की पावर आर इंटू एक्स की पावर माइनस आर, क्योंकि एक्स की पावर आर डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर ले गए माइनस आर। तो इसको फाइनल लिखा हमने 10 सी आर, 2 की पावर 10 माइनस आर, 3 की पावर आर, और एक्स वाला जो बेस सेम है तो ये हो जाएगा 30 माइनस फोर आर। फाइन, ये आ गई मेरी जनरल टर्म। अब देखो, उसने क्या बोला? पावर ऑफ एक्स कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव इवन। तो देखो यहाँ पे पावर कितनी आई है? 30 माइनस फोर आर। अब अगर मैं आर इजकल टू जीरो लेता हूँ, ठीक है, तो एक्स की पावर 30 इवन पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। 1 लेता हूँ तो 26 आएगा, ठीक है। 2 लेता हूँ तो 22, वो भी इवन पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह से 3 लेता हूँ तो 18 आ जाएगा, 4 लेता हूँ तो 14, 5 लेता हूँ तो 10, 6 लेता हूँ तो 6 आ जाएगा, 7 लेता हूं तो 2 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं 8 लूंगा तो वो नेगेटिव आ जाएगी पावर, है ना, 30 माइनस 32। तो हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव इवन। तो यही मेरा लास्ट होगा। इट मींस मुझे r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 के लिए इसको सोल्व करना है। चलो सोल्व करते हैं। अब ये थी मेरी जनरल टर्म, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा 10 c 0। देखो, जब सबसे पहले मैं r की वैल्यू कितनी ले आऊं? 0। 10 c 0, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 0। ठीक है। अब x से तो मुझे मतलब नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ कोफिशिएंट की बात कही है, तो मैं x वाली टर्म को छोड़ सकता हूँ। प्लस फिर हमने लिखा 10c1, 2 की पावर 10 माइनस वन यानी कि 9, और यहाँ से आ गया 3 की पावर 1, प्लस 10c2, 2 की पावर 8 और 3 की पावर 2, प्लस 10c3, 2 की पावर 7 और यहाँ पे 3 की पावर 3, प्लस 10c4, 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 4, प्लस 10c5, 10c5, 2 की पावर 5 और यहाँ से आ गया 3 की पावर 5, प्लस 10c6, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 6, प्लस 10c7, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 7, है ना। जब 7 रखेंगे तो 3 और 7। अब ये मेरा बन गया एक्सप्रेशन। अब मुझे इसको सोल्व करना है फाइनली इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब देखो, एग्जाम ने कभी भी एग्जाम में आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए तो नहीं देगा। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से ये सोचते हैं कि मैं 10 सीरीज मतलब ईच एंड एवरी टर्म को सोल्व करूंगा, तो डेफिनेटली वो एक हमारी रॉन्ग चॉइस होगी। तो वो तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो अब राइट चॉइस क्या होगी? देखो, हमने अपने एक्सप्रेशन में देखा कि मुझे एक्सप्रेशन लाना है कुछ 5 की पावर 10 माइनस बीटा इंटू 3 की पावर 9 फॉर्म का, तो यानी कि माइनस। अब अगर मैं इन सब को सोल्व करूं तो देखो ये सभी जो आएंगे ना पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, है ना। 10c0, 10c1, 10c2, ये सब 2 की पावर पॉजिटिव, सबके बीच में प्लस है, तो नेगेटिव तो कहीं से बन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब मुझे नेगेटिव अपनी साइड से कुछ करना होगा। और जब हम नेगेटिव साइन कब करते हैं? जब हम कुछ टर्म में ऐड करें और कुछ में सब्ट्रैक्ट करें, तभी नेगेटिव बन सकता है, अदरवाइज नेगेटिव तो कहीं बनेगा ही नहीं। ठीक है। अब दूसरी अप्रोच देखो, यहाँ पे बन रहा है 5 की पावर 10। अब 5 की पावर 10 मैं यहाँ पे कैसे बना सकता हूँ? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं x प्लस वाई की पावर 0, ठीक है। अब अगर मैं x को 2 लूं और y को 3 लूं,
तो ये 2 + 3 5 की पावर n बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो ये दे रखा है मेरे को 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 और n कितना है यहाँ पे 10। तो यही मेरे लिए यहाँ पे हिंट था कि अगर मैं इस क्वेश्चन में देखो इसमें मैं ऐड कर दूं 10c8 यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 8 प्लस 10c9 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 9 प्लस 10c10 और यहाँ पे आ गया 3 की पावर 10। अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ये मेरा किसका एक्सपेंशन बन जाएगा 2 + 3 की पावर 10 का बन जाएगा। अब क्योंकि ये मैंने ऐड किया है तो ये मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो सेम टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दी, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं बीच में माइनस भी ले आया। अच्छा माइनस का एक साइन लगा के फिर प्लस ही लिख लेते हैं, ठीक है। 10c9 2 3 की पावर 9 प्लस 10c10 3 की पावर 10। फाइन, देखो अब मैंने ये बना दिया अपने क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जो ये एक्सप्रेशन है, जो ये वाला एक्सप्रेशन है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है विद द हेल्प ऑफ दिस 2 + 3 की पावर n, इसका मतलब 5 की पावर n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस। अब जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये, अब मुझे इसको सोल्व करना होगा। तो देखो 10c8 इसके बराबर होता है 10c2 के। 10c2 मीन्स एक सेकेंड, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 9/2 इंटू यहाँ से आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 8 प्लस 10c9 मतलब 10c1 यानी कि 10 × 2 × 3 की पावर 9 प्लस 10c10 की वैल्यू 1 × 3 की पावर 10। तो यहाँ से आ गया एक कैंसिल होके 5 तो ये बन गया 5 की पावर 10 माइनस 45 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 8 प्लस 20 इंटू 3 की पावर 9 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 10। फाइन, देखो अब मुझे यहाँ पे चाहिए था 3 की पावर 9, तो मैंने क्या किया 5 की पावर 10 माइनस 3 की पावर 9 कॉमन ले लिया। अब देखो 3 की पावर 8 तो यहाँ पे था, अब 45 को क्या लिख सकते हैं 3 × 15, तो एक 3 इसके साथ चला जाएगा तो 3 की पावर 9 बाहर चला गया, यहाँ पे कितना बचा सिर्फ 15 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस यहाँ से बचा 20 प्लस यहाँ से बचा 3। तो ये हो गया आपका 15 10 माइनस 3 9, ये हो गया 60 प्लस 20 प्लस 3 एंड दिस विल बी नथिंग बट यहाँ से बीटा कंपैरिजन करने पे वैल्यू आ जाएगी 83। तो 83 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.